गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि 25/7/2021 को एचपीएससी की तरफ से जो पेपर हुआ था वो ऑफिशियल पेपर, उसमें केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस टाइम पे चैलेंज किए गए या नहीं किए गए, कुछ के आंसर भी गलत दिए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं, इसका आंसर सही है या नहीं है। ये ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियली पेपर है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये ऑफिशियल साइट पे भी ऐसे ही था, ठीक है। तो इसका आंसर उस टाइम पे चैलेंज करके इसको चेंज करवाया गया या नहीं करवाया गया वो मुझे नहीं पता, बट अब इसका जो रियल आंसर है वो क्या रहेगा। देखिए, 31 पीएनएमआर स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, नेट लेवल में ये पूछा जाता है, ठीक है। मीन से ऐसे क्वेश्चन जो फास्फोरस सल्फर के वो नेट में आए भी हुए हैं हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर से। इसमें सबसे पहले जिसने कभी भी नहीं पढ़ रखा या नेट के लिए कभी तैयारी नहीं की है तो वो उस क्वेश्चन को इसी एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। प्रोटॉन एनएमआर भी समझा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसके बाद आप बड़े प्यार से इसको समझ लोगे कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सी बात यह है कि कौन किसका पड़ोसी है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सारे पड़ोसी एक जैसे हैं या अलग अलग है। जैसे मैं इस सल्फर को अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इस फास्फोरस को, और 31 पीएनएमआर जो फास्फोरस है इसकी आई वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इतना आपको याद नहीं रखना। बाकी जो सब्जेक्ट के हैं, जैसे सारे सब्जेक्ट के हैं ना इसमें इन्वायरमेंट वगैरह के, तो आपको एक बार सिर्फ थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। जो केमिस्ट्री के है वो थोड़ा ध्यान से समझे ताकि उनका क्वेश्चन, उनका जो जिसका जो सब्जेक्ट है उस पर तो पकड़ होनी चाहिए। भाई कोई माइक्रोबायोलॉजी का तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन सही होने चाहिए, सिंपल सी बात है। इन्वायरमेंट का है तो इन्वायरमेंट के होने चाहिए। तो केमिस्ट्री वाले को तो ऑलरेडी पता भी होगा। तो इस फास्फोरस को मैं देखता हूं तो ये 3 सल्फर से जुड़ा हुआ है। देखो, यहां सल्फर से जुड़ा है, इससे भी सल्फर से, इससे सल्फर से। अगर इन तीनों फास्फोरस जो बाकी 3 और है, अगर मैं उनको देखता हूं, ये वाले, एक येलो वाला, ये और ये, इनका इन्वायरमेंट देखो। ये एक तरफ तो सल्फर से जुड़ा हुआ है, जैसे ये इस सल्फर से जुड़ा हुआ है, और 2 ये किससे जुड़ा हुआ है आप देखोगे, ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, और ये सल्फर से, इससे दूसरे फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, इससे, ठीक है। तो इसमें आप एक बात देख पा रहे होंगे कि नीचे वाले तीनों फास्फोरस जो है 1, 2 और 3, इनका इन्वायरमेंट सेम है, मतलब इनके पड़ोसी सेम है। तो 3 फास्फोरस एक जैसे हैं और 1 फास्फोरस एक जैसा है। इसको मैं ए टाइप का बोलता हूं, तो ये सारे के इस टाइप के हैं, बी टाइप के हैं, मतलब इनका इन्वायरमेंट सेम है। अगर मैं इनकी आई वैल्यू, फॉर्मूला होता है 2ni+1, 2ni+1, 2n क्या होते हैं, कितने हैं। ए वाले नंबर में कितने हैं, तुम कहोगे सर 1 है। मैंने कहा आई वैल्यू कितना है, तुम कहोगे 1/2 + 1 कितना आया, 2 का मतलब होता है डबलेट। इसके लिए आया मेरा डबलेट। और दूसरा मैं अगर ये देखता हूं कि ये 3 प्रोटॉन है, 2 इंटू नंबर में कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। बी वाले कितने हैं, 3 है। आपका सर बी वाले 3 है, 2 इंटू 1/2 + 1 कितना आएगा, 4। तो इसका क्या आएगा, क्वाड्रेट। पास्केलियन ट्रायंगल से निकालेंगे 1:3:3:1। तो ये कितना है, 1:1। तो इसका एक तो क्वाड्रेट मिल रहा है 4, और एक क्या मिल रहा है, डबलेट। तो पूरा स्पेक्ट्रम में जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा सिग्नल, एक क्वाड्रेट और एक अपने पास क्या रहेगा, डबलेट। ये तो क्वाड्रेट है, ये डबलेट है। आंसर दे रखा था सिंगलेट, तो ये तो गलत है। आंसर तो इसका होगा ये वाला, ठीक है। ये उस टाइम पे चैलेंज किया होता तो सही हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है। उसके बाद ये आपका है +2 क्लास की केमिस्ट्री से, गैसियस स्टेट्स से। गैसियस स्टेट्स में बॉयल्स लॉ क्या कहता है, PV = कांस्टेंट। PV = कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये के कांस्टेंट K/V। तो मैं P डायरेक्टली यहां ये कह सकते हैं, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K लगा देंगे, तो 1/V। और यही पूछ रखा था कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, V/T होता है, V/T कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यहां प्रेशर कांस्टेंट होता है। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि कितनी भी गैसेस तुमने मिक्स की है, इंडिविजुअल प्रेशर टोटल टोटल क्या होगा, P1 + P2 + P3, सबके अपने अपने इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल। हेनरी लॉ सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्लास +2 के, कि जितना अमाउंट डिजोल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेपर प्रेशर के अंदर, वेपर प्रेशर कितना है उसके मास के इक्वल होगा। तो ये आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ये तीनों लॉस गैसियस स्टेट से पूछे हुए थे। तो क्लास +1 +2 लिख दिया ना मैंने, क्लास +1 के गैसियस स्टेट, क्लास +1 के गैसियस स्टेट से ये चैप्टर से क्वेश्चन था। इसके बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन है, काफी आसान है, कोई भी कर सकता था। इसमें 2 चीजें बहुत आसानी से निकाली जा सकती थी। देखो, सिलिकॉन सबको पता है कि कंप्यूटर चिप वगैरह के अंदर यूज होता है। दूसरा, सल्फर आपने देखा होगा, अगर कभी भी खेती बाड़ी या कुछ भी आपने, अगर आप
किसान से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा भी नाता रखते हो तो आपको पता होगा कि जहां पानी वगैरह कम सोखती है जमीन, ठीक है, तो वहां हम सल्फर डाला करते हैं। सल्फर डालने से क्या होता है कि मतलब पानी उस पानी को सोख लिया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में सल्फर, सुपर फॉस्फेट वगैरह ये देखे होंगे तुमने। उसके बाद गैलियम जो है ये आप देख सकते हो बी का, तो 3 हमने लगा दिया, इसका 2 है गैलियम वाला, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल फोन। और जो अपना लास्ट बच गया ए वाला, ए का 4 क्रैकर, मैग्नीशियम क्रैकर वाला कैसे। अब आपने देखा होगा ना जो रिबन वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम रिबन वगैरह वो जलते हैं क्रैकर, तो थोड़ा सा इग्निशिएट करने के लिए, आग लगाने के लिए आप वैसे भी सोच सकते थे थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट में बेसिकली एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम रिबन वाला आपने जरूर एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी किया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया था, मतलब होने वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा है आपसे कंसंट्रेशन, ये आपका इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है, ये भी +1 की केमिस्ट्री से है, +1 की केमिस्ट्री से। अभी हमें पता है कि यहां दे रखा है 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 मोलर क्या है मेरे पास, OH आयन की कंसंट्रेशन है। भाई NaOH बेस है, क्या देगा, OH आयन देगा। और मुझसे पूछा किसका है, H पॉजिटिव का। मुझे एक रिलेशन पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इनका कंसंट्रेशन क्या होता है 10⁻⁻14 kW वाला आप करते हो। यहां ये मेरे को पता है कितना है 0.1 है, और ये मेरे को निकालना है 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। भाई 1/10 हो गया ना, 0.1 का मतलब 1/10 हो गया, और 1/10 को तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं डायरेक्ट 10⁻⁻1 10⁻⁻14। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेरे को निकालनी है तो 10⁻⁻14 बाई 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻13। तो ये आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज कैपेबल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या बना सकता है ये, इसके ऊपर लोन पेयर यहां भी है, यहां भी लोन पेयर है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बना सकता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ऐसे, ये वाला भी बना सकता है ऐसे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये बना सकता है ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये वाला ऐसे बना सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये बीच वाला मैं देखूं तो क्या बना रहा है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं यहां ये वाला रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये रेड वाले आप देख रहे हो 4 बना पा रहा है, तो राइट आंसर इसका बी क्या रहेगा, सही। सिंथेसिस गैस, ये भी आपका कहां है +1 की केमिस्ट्री के अंदर, एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर से है ये, +1 की केमिस्ट्री एनसीईआरटी। प्रोड्यूसर गैस, देखिए प्रोड्यूसर गैस और एक सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। इसको भी याद रख लेना, N2I तो प्रोड्यूसर, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NP से याद रख लेना, नेशनल पॉलिसी, ठीक है। अब ये आता है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसका तो आप स्ट्रक्चर भी याद रख ले, ठीक है, स्ट्रक्चर भी याद रखें। ये आपको एज इट इज क्वेश्चन कहां मिल जाएगा, NO2। कई बार गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ 3 ऑक्सीजन लिख के दे दे, अगर इसको खोल के तो लिख के तो ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट एक ओजोन हो गया, एक पेन हो गया, और ये दोनों के दोनों क्या है, आई इरिटेटिंग भी होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आप पढ़ते हो कहां, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास +1। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्लास +1 की केमिस्ट्री से थे। फोटोकेमिकल स्मोक के कॉमन कंपोनेंट भी होते हैं ये, फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक, दोनों को याद रख लेना। क्लासिकल का मतलब होता है कोल्ड, याद रख लेना कोल्ड, और फोटो वाले में क्या होगा, फोटो वाले में होगा वार्म, मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, ये कोल्ड क्लाइमेट में होगा। जो स्मोक देखने को मिलती है ना अपने यहां देखने को मिलती है, मतलब आप देखते हो स्मोक, फोग प्लस स्मोक का जो कॉम्बिनेशन होता है, फोटोकेमिकल स्मोक होती है वार्म एरियाज के अंदर, क्लासिकल स्मोक होती है कोल्ड एरियाज के अंदर। एक होती है फोटो में O है तो याद रख लेना, ये ऑक्सीडाइजिंग होती है और दूसरी रिड्यूसिंग होती है। ये 2 ट्रिक से याद कर सकते हो। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज, आपके मतलब सांस लेने की जो रेट है वो एकदम से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे जाते हो कई बार लोग हांफने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहां ऑक्सीजन की कमी हुई है, CO2 ज्यादा हो गया, मतलब एक बैलेंस था, ऑक्सीजन जा रही थी CO2 में कन्वर्ट हो रही थी, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही पर CO2 ज्यादा है, तो CO2 का लेवल तो बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, और CO2 अगर बढ़ता है तो आपको पता है कि आगे वो मिलकर H पॉजिटिव के साथ कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3।
अपने मसल्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बेसिक अगर इसकी नॉलेज की बात करें, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि सबसे पहले हमने सांस लिया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन क्या होगी, पूरे बॉडी शरीर में जाएगी हर जगह, ठीक है, और मसल्स के पास जाकर स्टोर होती है। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम करता है, लेकर, और मायोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अब ये जो ऑक्सीजन स्टोर होती है, जब अपने को जरूरत होती है एनर्जी की, जब अपने को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो ये ऑक्सीजन करवाती है, जो स्टोर ऑक्सीजन होती है मसल्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये पीएच क्या होगा, आपको पता है कि एसिड बन रहा है, तो पीएच क्या होगा, एसिड आपने देखा होगा 0 से 7, 7 से 14, इधर एसिडिक होता है पीएच, और इधर क्या होता है, बेसिक होता है। तो अगर मेरे पास एसिडिक है तो पीएच क्या हो रहा होगा, डाउन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, इन्होंने लिखा है ड्रॉप। तो CO2 का लेवल बढ़ रहा है, H2CO कार्बोनिक एसिड बन रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है पीएच। ज्विट्राइन क्या होगा, ये आप बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हो, बायो वालों सबको पता होता है कि मेरे पास मान लो R है, C डबल बॉन्ड OH, और यहां मेरे पास कोई भी ग्रुप है, सपोज इसके ऊपर आपने कोई भी R ग्रुप और उसके साथ NH2, ये कोई भी R ग्रुप है अमीनो एसिड का, तो आपको पता है कि ये इसमें एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है अमीनो एसिड में। तो ये एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना, तो इसने तो क्या किया, H पॉजिटिव दिया, और ये बेस की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव, तो अमोनिया के ऊपर NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और CO नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं ज्विट्राइन। और ज्विट्राइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, तो लास्ट में ओवरऑल क्या बचेगा, न्यूट्रल बचेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबको ही आता होगा बायो वालों को। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल लेयर ऑफ अर्थ, ये भी आप कहां पढ़ते हो, क्लास +1 की केमिस्ट्री में भी आपको मिलता है, और बेसिक जर्नल साइंस का भी क्वेश्चन है कि अपने बिल्कुल पास क्या है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि टॉप टू बॉटम, सबसे पहले टॉप में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, और सबसे उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। अब दो बातें और इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां जो ओजोन प्रेजेंट होती है और यहां जो ओजोन प्रेजेंट होती है, ओजोन दोनों जगह प्रेजेंट होती है, ओजोन की लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर वाले अपने काम की होती है क्योंकि ये अपने को यूवी रेडिएशन से बचाती है, और ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो होती है ये अपने लिए हार्मफुल होती है, ये अपने लिए क्या होती है, हार्मफुल, ठीक है। क्लाउड की फॉर्मेशन याद रखना अपने इसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड की फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछ ले कि क्लाउड की फॉर्मेशन कौन से स्फीयर में होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में होती है, ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ये 3-4 बातें बहुत कॉमन सी है, याद रखनी है। उसके बाद है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या है, ये आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल क्लास +2 के चैप्टर में, बायो वालों को भी पता है, और केमिस्ट्री के अंदर भी ये +2 का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाना। मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाना, चेंजेस आ जाना। चेंजेस का मतलब है कि कोई प्रोटीन ऐसे ऐसे है, पहले फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है, और उसको तुमने हीट कर दिया तो उसके कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, वो कोई भी मेथड हो सकता है, केमिकल, हीटिंग, सल्फर की प्रेजेंस में। अब ये क्या हो गए, अनफोल्ड हो गई, ये चेन क्या हो गई, अनफोल्ड। तो इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। ये क्वेश्चन इस बार एनवीएस में भी आया था कि कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन डीनेचुरेशन से इफेक्ट नहीं होती। तो यहां देखिए, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इफेक्ट नहीं होती, सेकेंडरी टर्सरी ये इफेक्ट होती है, ठीक है। मतलब ये अनफोल्डिंग से क्या होगी, फोल्डिंग से क्या होगी, अनफोल्डिंग होगी। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं इनके अंदर, डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की है, फैक्टर कौन सा है, किस फैक्टर से हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, इट लॉसेस इट्स सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने केमिस्ट्री के। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को देखकर एक आइडिया हुआ होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एजुकेशनल अपडेट के लिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।